4 दिसंबर 1996 को अमेरिका ने सबसे पहले मंगल ग्रह पर रोवर उतारा। इसका नाम था सोजर्नर। उसके बाद सबको ये कन्फ्यूज़न होने लगी कि मंगल ग्रह पर जाकर अमेरिका क्या करेगा, पर अमेरिका ने उसके बाद कई सारे स्पेसक्राफ्ट वहां उतारे। उनके वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मंगल ग्रह पर धरती की ही तरह एटमॉस्फेयर है, जिसके चलते वहां जीवन हो सकता है। वहां धरती की ही तरह कई सारी गैसेस और बर्फ भी मौजूद है। इससे सबको पता चला कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि धरती की ही तरह वहां भी जीवन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। इसी के चलते 2014 में इंडिया ने भी मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। पर अगर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है तो क्या वहां कभी कोई रहता था? और अगर धरती की तरह वहां भी जीवन था तो अभी वहां कोई क्यों नहीं है? कैसे नष्ट हुआ वहां का जीवन? और क्या इंसान भी धरती पर मंगल ग्रह से आया है? दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, तो चलिए अब इन सारे सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूरज के आसपास जो 8 ग्रह घूम रहे हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। इनका निर्माण भी सूरज से ही हुआ है। दोस्तों, सूरज से निकलने की वजह से ये सारे ग्रह भी शुरुआती समय में आग की गोले की तरह जलते रहते थे, पर क्योंकि इन सभी ग्रहों के पास खुद की रोशनी पैदा करने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए ये धीरे धीरे ठंडे होते गए। और क्योंकि मंगल ग्रह सूरज से काफी दूर है धरती के मुकाबले, धरती सूरज से दूरी में तीसरे नंबर पर आती है और मार्स चौथे नंबर पर, इसीलिए मार्स ग्रह तेजी से ठंडा होता गया, जिस वजह से वहां बर्फ पैदा होना शुरू हो गई। और बर्फ होने की वजह से वहां पानी भी मौजूद है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद धरती से भी पहले मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई होगी। जब धरती उस वक्त भी आग के गोले की तरह जल रही थी, उस वक्त मंगल ग्रह पर तापमान काफी नॉर्मल हो गया था और इसी वजह से वहां साफ पानी की नदियां भी बहने लगी थी। वैसे इसका एक प्रूफ नासा के 2014 में भेजे गए रोवर से मिली हुई तस्वीरों में मिला है। उन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि वहां नदी की तरह बने हुए कई रास्ते दिखाई देते हैं, जो सांप की तरह बने हुए हैं, जिनमें अब पानी तो नहीं है, लेकिन उनकी आकृति पूरी तरह से नदी की ही तरह है। इसके अलावा दूसरी तस्वीरों में उन्हें गोल पत्थर भी मिले हैं। ऐसे गोल पत्थर तभी बनते हैं जब उन पर लगातार पानी पड़ता रहा हो। इसीलिए इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि मंगल ग्रह पर एक वक्त पर पानी, नदियाँ और तापमान मौजूद रहा होगा, और इसी तापमान में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और उन बैक्टीरिया को जीवन में बदलने में कई करोड़ों साल लगते हैं। पर शायद मंगल ग्रह को वो वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस वक्त मंगल ग्रह अपने जीवन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त गैलेक्सी में काफ़ी एस्ट्रोनॉइट घूम रहे थे। उनमें से एक एस्ट्रोनॉइट मंगल ग्रह से टकरा गया, जिसकी वजह से उस पर पनप रहे जीवन नष्ट हो गए। वैसे अब हम जो बात कहने जा रहे हैं दोस्तों, उसके आज तक सबूत तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि उसी वक्त एक एस्ट्रोनॉइट धरती से भी टकराया था, जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो गए। उस वक्त धरती पर जीवन का निर्माण नहीं हुआ था। उनमें से एक टुकड़ा जिस पर हम रह रहे हैं और दूसरा टुकड़ा चांद बन गया। इस बात का कई सारे शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि चांद और पृथ्वी एक ही ग्रह के 2 भाग हैं, इसीलिए हम चांद को मामा कहते हैं। तो है ना ये एक नई रोचक बात। दोस्तों, धरती का उपग्रह चांद जो चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमियोस। उनकी वजह से भी मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर गैसेज हैं, जैसे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% ऑर्गन और 0.13% ऑक्सीजन है, जिस वजह से मंगल ग्रह भी जीवन को जन्म दे सकता है। मंगल ग्रह पर जब बैक्टीरिया जन्म ले रहे थे, तब एस्ट्रोनॉइड के टकराने से वहां की धरती पर कई सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जो शायद आज करोड़ों साल बाद भी फूट रहे हैं। ज्वालामुखी के फटने से उसकी गर्मी के कारण और मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ के कारण वहां बादल बनने लगे और वहां भी बारिश हुई। ये दूसरी बार था जब मंगल ग्रह पर अब फिर से जीवन जो पौधे के रूप में पनप रहा था, लेकिन अब इसे बदनसीबी कहें या डेस्टिनी, दूसरी बार भी मंगल ग्रह को जीवन को आगे बढ़ाने का मौका नसीब नहीं हो पाया और वो एक उल्का पिंड से टकरा गया और वहां पनप रहा जीवन एक बार फिर से नष्ट हो गया।
दोस्तों उस वक्त तक हमारी धरती अपने तापमान को ठंडा कर चुकी थी और जलना बंद कर चुकी थी, जिस वजह से वहां का तापमान सामान्य हो चुका था। धरती पर अब मंगल ग्रह की तरह ही पानी में जीवों की उत्पत्ति होने लगी। उस वक्त तक कोई भी जीव पानी से बाहर नहीं रह सकते थे, लेकिन जैसे जैसे धरती पर वक्त बीतता गया वैसे वैसे कई ऐसे जीव भी पनपने लगे जो धरती की बाहरी सतह पर भी आ सकते थे, जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। डायनासोर्स ने धरती पर करीबन 16 करोड़ों साल तक राज किया। उनकी मांसाहारी प्रकृति के कारण कोई भी जीव पनप नहीं पाता था, किंतु अब डायनासोर्स का अंत भी दूर नहीं था। करीबन 16 करोड़ साल के बाद धरती से एक उल्का पिंड के टकराने से डायनासोर का अंत हो गया और वो समय था अब धरती पर नए जीवों के पनपने का, जिसके बाद मैमल्स के आने से धरती पर जीवन की शुरुआत होने लगी। उनमें से कई मैमल्स का विकास तेजी से हुआ, जैसे बंदर और इंसानों की उत्पत्ति होने लगी। पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस वक्त मंगल ग्रह पर जीवन नष्ट हो रहा था उस वक्त शायद कुछ बैक्टीरिया धरती की सतह पर आ चुके थे और उनकी वजह से धरती पर जीवन की शुरुआत हो पाई। तो क्या ये कहना सही होगा कि हम इंसान भी मंगल ग्रह की ही देन हैं, क्योंकि मंगल ग्रह से ही हमारे धरती को जीवन की प्राप्ति हो पाई है। दोस्तों हमने कई बार सुना है कि लोगों ने एलियंस को देखा है। हम ये दावा तो नहीं करते कि ये बात सच ही होगी, लेकिन क्योंकि गैलेक्सी में कितने सारे और प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में आज तक हम कुछ जानते भी नहीं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद धरती की ही तरह और ग्रहों पर जीवन हो सकता है। इन रहस्यों पर वैज्ञानिक शायद आने वाले सालों में खोज कर पाएं, लेकिन तब तक हम ये तो कह सकते हैं कि अगर मंगल ग्रह उस वक्त उल्का पिंड से ना टकराया होता तो आज वहां भी धरती की तरह ही जीवन हो सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मंगल ग्रह से जुड़े अपडेट्स को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।